बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदेद। नाज़रीन, आप रोज़ सुनते हैं कि फ़लाँ लड़की घर से भाग गई, या फिर फ़लाँ की लड़की का अगवा कर लिया गया, या किसी लड़की ने खुदकुशी कर ली। सोशल मीडिया पर ऐसी लातादाद वीडियोस मौजूद हैं जहां ऐसी लड़कियों की वीडियो वायरल हो चुकी हैं। ये टीन एजेस लड़कियां लड़कों की चिकनी चुपड़ी बातों और दाम मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी और ख़ानदान की इज्जत गंवा बैठती हैं। आपको कराची की 14 साल दुआ ज़हरा काज़मी का मारूफ केस तो यकीनन याद होगा, जिसके माँ बाप ने अदालतों में चक्कर काट काट कर अपना जिगर छिलनी कर दिया। ये बच्ची पबजी गेम से ज़हीर नामी लड़के से मुतारिफ हुई और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि क्या हुआ। इसी दौरान कराची की निमरा भी घर से निकली और डीजी खान से बाजियाब हुई। मासूम और इज़्ज़तदार लड़कियां जो मर्दों के चुंगल में फंस जाती हैं, वो दारुल अमान में पनाह लेती हैं या फिर मौत को गले लगाना उनका मुकद्दर होता है। अभी हाल ही में कराची से 2 लड़कियां घर से भागकर लाहौर जा पहुंची। वहां से वो एक म्यूजिकल बैंड से मिलने दायरे गैर जाना चाहती थी। उन्हें इस म्यूजिकल बैंड बारे किसने बताया और ये लड़कियां घर से क्यों भागती हैं, इस सब पर एक चश्मकुशा रिपोर्ट देखिए कि कैसे सोशल मीडिया हमारी बच्चियों के जहनों में जहर उंडेल रहा है। नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक 2018 से लेकर 2022 तक सिर्फ पाकिस्तान में 2,20,000 से ज़ायद नौजवान पाकिस्तानी लड़कियां सोशल मीडिया यानी ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक और इंस्टाग्राम वगैरह से दाम मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मर्दों की हवस का शिकार बन चुकी हैं। और 3 लाख से ज़ायद लड़कियों ने अपनी उरिया तस्वीर और वीडियोज़ मोहब्बत के नाम पर लड़कों को भिजवाई हैं। ये नंबर सुनकर यकीनन आपके कान खड़े हो गए होंगे। जाहिर है ये बहुत तशवीशनाक बात है। इस सर्वे में मजीद बताया गया कि 3,000 बच्चियां ऐसी भी हैं जो मोहब्बत के नाम पर किसी से मिलने गईं। लड़कों ने इन्हें अल्लाह, रसूल और माँ बाप की कस्में देकर बुलवाया कि इन्हें सच्ची उनसे मोहब्बत है, और वो इस मोहब्बत के नाम पर अपनी इज्जत गंवा बैठी। हाई फाई सोसाइटी में ममा और पापा की कस्में देकर उरियां तस्वीर मंगवाई जाती हैं, वीडियोस मंगवाकर उनकी पोर्न वीडियो बना ली जाती है और उन्हें बाद में इन्हीं वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम दस्तयाब हैं जो तस्वीर से गंदी वीडियोस बना देते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब ये लड़कियां उस लड़के के चुंगल में ब्लैकमेल होकर फंस जाती हैं तो वो बारहा अपनी हैवानियत पूरी कर लेने और पैसे ईंटने के बाद उस लड़की को आगे अपने दोस्तों से शेयर कर देता है। एक इज्जतदार घराने की लड़की के लिए ये बात किस कदर अजियतनाक होगी कि इसी वजह से बेशुमार लड़कियां मौत को गले लगा लेती हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपके सामने कितनी ही ऐसी लड़कियों की वीडियोस मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मिलेंगी जिन्हें देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि या खुदा, इस लड़की ने ऐसा क्यों किया। इस पर मुस्तज़ाद ऐसे कई केस होते हैं जिनमें मजबूर और लाचार माँ बाप ब्लैकमेलर्स लड़कों के हाथों मजबूर होकर और उन्हें खामोश कराने के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं और इज्जत के डर से किसी के आगे जिक्र तक नहीं करते। या तो वो इस ब्लैकमेलिंग के हाथों अपनी जान गंवा बैठते हैं या इन बेचारी मजबूर और लाचार लड़कियों की जान ले ली जाती है। कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मगर अफसोस हम लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते। मुल्क भर में बेशुमार केस होते हैं। हम लोग रोज़ टेलीविज़न और अखबारात समेत सोशल मीडिया पर यह सब कुछ होता हुआ देखते हैं, लेकिन हमें होश नहीं आता। आज भी आप सोशल मीडिया देखें, वहाँ कम उम्र लड़कियां अपनी तस्वीर पोस्ट कर रही होती हैं, लड़कों से दोस्तियां लगा लेती हैं, लड़के इन्हें मीठी और चिकनी चुपड़ी बातों में मुसलसल फंसाते रहते हैं। अगर पत्थर पर मुसलसल कतरा कतरा पानी गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है। यही हाल इन लड़कों का है। वो इन्हें मुसलसल एतमाद देते रहते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ अपनी दोस्त लड़कियों से डिस्कस करती हैं कि मेरे वाला इस टाइप का है ही नहीं, वो बहुत कूल है, वो बहुत केयरिंग है, वो ये करता है, वो ये कहता है, ये मेरे लिए जान देने को तैयार है। लेकिन होता क्या है कि जब वो इस लड़के के चुंगल में फंस जाती हैं तो फिर इस गंदगी और गहराई में गिरती ही चली जाती हैं। सवाल यह है कि हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले तो ये बात कि टीन एजेस लड़कियों को सेल फोन या सोशल मीडिया पर आने की क्या ज़रूरत है। अगर आपकी बच्ची बहुत लाडली और ज़िद्दी है तो उस पर हर वक्त नज़र क्यों नहीं रखते। आप सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट समेत कंप्यूटर में महफूज उसकी हिस्ट्री पर नज़र रखें। क्या आपकी बेटी क्या कुछ देख रही है, क्या वो किसी गलत हाथों में तो नहीं जा रही, क्या इस लड़की की दोस्त वाकई लड़कियां हैं। आजकल 8वीं से लेकर 10वीं तक क्लास की टीन एजेस लड़कियों ने स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप बना रखे हैं, उन पर निगाह रखें। क्या उन बच्चियों के बड़े भाई वगैरह तो छुपकर कोई आईडी नहीं इस्तेमाल कर रहे। फेसबुक पर भी यही सूरत हाल है, वहाँ भी बच्चियों पर निगाह रखने की ज़रूरत है। हमारे दीन ने हमारे लिए महरम और नामहरम की तफरीक रख छोड़ी है। जब देवर, जेठ, कज़न्स, खालू, फूफा वगैरह जैसे रिश्तों को नामहरम कहा गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत तो ज़रूर पोशीदा होगी। आपको जब अपनी बच्ची के लिए इन रिश्तों पर भरोसा नहीं है तो हैरान कुन बात यह है कि आप सोशल मीडिया पर
क्यों भरोसा किए बैठे हैं। सोशल मीडिया पर तो हर शख्स नामहरम होता है, वहाँ लड़कियाँ कौन सा अपने भाई या चचा मामू के साथ चैट कर रही होती हैं। यही हाल ट्विटर का है। वो अगरचे थोड़ा मुश्किल मीडियम है, लेकिन जवान लड़कियाँ उसे समझती हैं और वहाँ काफ़ी एक्टिव हैं। ट्विटर पर ऐसी वीडियोस अपलोड होती हैं जिन्हें मर्द भी देखकर शर्म से आंखें झुका लेते हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि आप अपने घर में बच्चियों को अखलाकी तालीम और तरबियत दें। इन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखानी बहुत ज़रूरी है। जब बच्ची जवानी में कदम रख रही होती है तो उसकी तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त आपके हाथों में होती है, उसे आपने संभालना है, कोई और आकर कभी भी नहीं संभालेगा। और याद रखिए, जब भी कोई इस किस्म का केस खुदा न खास्ता आपके यहाँ या आपके घर में हो तो फौरी तौर पर पुलिस और FI को इसकी रिपोर्ट कीजिए।